हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए डेविल की मोहब्बत का ये थर्ड एपिसोड। सेकेंड एपिसोड आई होप सो आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना था कि संजना, जिसे देखकर संजना जो अपनी मॉम के कहने पर संघानिया मेंशन पहुंच जाती है ताकि वो सविता जी के काम खुद कर पाए, लेकिन सरला जी संजना को देखकर अपना मूड सड़ा लेती हैं और संजना को एक्स्ट्रा वर्क देते हुए कहती हैं, तुम जाकर मेरे बेटे अर्नव का रूम साफ करोगी ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। संजना जो सरला जी के सामने थोड़ा तेज आवाज में बोल देती है, जिससे सरला जी का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है और संजना को वो उसकी लेवल दिखाने के लिए अर्नव का रूम जानबूझकर साफ करवा रही थी। मगर संजना इसके लिए जरा भी तैयार नहीं थी। आखिर वो ये सब काम क्यों करती? उसकी मम्मी यहाँ पर शेफ का काम करती थी। संजना जो अपनी मॉम को फोन मिलाने की भी कोशिश करती है, मगर उसकी मॉम की तबीयत ठीक ना होने की वजह से और फोन नहीं उठा पाती। रवि जो संजना को बुलाते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हें अर्नव सर का रूम दिखाता हूँ और पूरा दिन नहीं है मेरे पास, चलो इधर आओ। कहाँ यार, कहाँ फंस गई मैं। सही करते हैं आप कान्हा जी हमारे साथ, मम्मी की वजह से यहाँ पर आ गई और अब देखो इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी। रवि जो संजना को अर्नव के रूम में ले जाते हुए कहता है, देखो यहाँ पर हर एक चीज बहुत ध्यान से साफ करना। काफी टाइम से ये रूम बंद होने की वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा डस्ट हो गया है। जैसे ही रवि ये बोलकर वो रूम खोलता है, संजना की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी। वो रूम अंदर से काफी बड़ा था, साथ ही उसका थीम बहुत ही डार्क था और वहां पर अजीब अजीब सी पेंटिंग, अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थी जो संजना ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। संजना कहती है, ये कमरा है, यहाँ तो अंदर कुछ ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा। पूरे रूम में सिर्फ रेड लाइट सी लगी हुई थी, जिसे देखकर संजना थोड़ा घबराते हुए कहती है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो डेंजर होता है, ऐसे अजीब कमरे में कौन रहता है। रवि जो कहता है, तुम्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यह अर्नव सर का रूम है और हाँ, ध्यान से सफाई करना। संजना रवि को रोकते हुए कहती है, अब मैं अकेले इतने बड़े रूम का सफाई कैसे करूंगी, और फिर यहाँ की लाइट तो ठीक से ऑन करिए, मुझे अंधेरे में दिखेगा कैसे। रवि जो कहता है, यहाँ पर सारी लाइट्स रेड ही हैं, तो अगर तुम्हें सनलाइट की जरूरत पड़े तो तुम कर्टेन्स हटा सकती हो, वहां से थोड़ी बहुत लाइट आ जाएगी। और ये बोलकर रवि बाकी के काम में लग जाता है। संजना अकेले उस रूम में थी और उसे उस रूम में रहने में काफी अजीब लग रहा था। वहां के बेड से लेकर हर एक चीज या तो रेड या तो ब्लैक में थी। रवि जो संजना को सफाई के सारे सामान देते हुए कहता है, चलो काम पर लग जाओ। संजना जो अपना बैग वहीं पर एक काउच पर रख देती है और वहां की सफाई करने में लग जाती है कि तभी संजना को याद आता है कि उसने घर का कपड़ा लाया हुआ है और ये कपड़ा तो वो कॉलेज पहनकर जाने वाली है। संजना जो दरवाजा बंद करती है और कहती है, पहले मैं कपड़ा तो चेंज कर लूं, वरना ये कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। और ये बोलकर वो अपने बैग से अपने घर का कपड़ा निकालती है और दरवाजा लॉक कर देती है। रूम में काफी अंधेरा होने की वजह से संजना सोचती है, बाथरूम में क्या जाऊं, यहीं चेंज कर लेती हूँ। और ये बोलकर वो रूम में ही कपड़े चेंज करने लगती है। घर के कपड़े पहनने के बाद संजना सफाई में लग जाती है। अर्नव जी का रूम काफी टाइम से बंद होने की वजह से उसमें काफी गंदगी और धूल जम गए थे। संजना जो मन ही मन सोच रही थी, कैसे अजीब अजीब इंसान होते हैं ना, अजीब अजीब से शौक होते हैं। और वो एक पेंटिंग को साफ करते हुए कहती है, ये देखो कैसी हॉरिफाइंग पेंटिंग है ये, ऐसी पेंटिंग देखकर तो रातों की नींद उड़ जाए। आखिर ऐसा पेंटिंग देखकर कोई कैसे सो सकता है। संजना जो यही सब बड़बड़ाते बड़बड़ाते सफाई कर ही रही थी कि तब तक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो जैसे ही फोन की तरफ अपनी नजर घुमाती है, उसके हाथ से टेबल पर रखा एक कीमती और खूबसूरत वास गिरकर टूट जाता है। संजना जो अपने फोन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ ही गई थी, लेकिन जैसे उसे वास टूटने की आवाज आती है, वो एकदम से घबराते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है,
ओए अम्मा, ये क्या कर दिया मैंने? अब क्या करूं? वो सड़ी हुई आंटी तो मेरा जीना हराम कर देंगी अगर उन्हें पता चला कि मैंने वास तोड़ दिया है। शिट शिट शिट। संजना का फोन लगातार बज रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए फोन उठाती और कहती है, क्या है? दूसरी तरफ से महर जो उसे कहता है, कहाँ हो यार तुम्हें कहा था ना आज कॉलेज जल्दी आना, तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल कॉपी करनी है मुझे, और वैसे भी तुम हेल्प करा देती ना मेरा फाइल कंप्लीट करने में। संजना जो अपने सर पर हाथ रखे हुए कहती है, अरे यार मैं मुसीबत में फंसी हुई हूँ और तुम्हें अपना फाइल कंप्लीट करना है। कोई और नहीं है क्या कॉलेज में जो तुम्हारी फाइल कंप्लीट करवा सके? तुम क्या मेरे ऊपर ही पूरी तरह डिपेंडेंट हो? महर कहता है, क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? और तुमने पहले से ये प्लान किया था कि तुम आकर मेरी हेल्प कराओगी? पहले बताया होता तो मैं किसी और से हेल्प ले लेता। कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रही हो संजना। संजना इधर से कहती है, अरे यार वो मुझसे एक वास टूट गया है, बहुत महंगा है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। महर जो कहता है, वास? तुम कहाँ हो? अपने घर पर हो? संजना कहती है, अरे नहीं, मेरे घर पर इतना महंगा वास कहाँ से आएगा। महर जो उसे आइडिया देते हुए कहता है, तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ से निकल लो और तुम कॉलेज आ जाओ। अगर तुम्हें वहाँ कोई पकड़ेगा नहीं तो फिर तुम्हें कोई डांटेगा भी नहीं। संजना जो कहती है, तुम तो रहने ही दो, हमेशा मुझे फंसाने के पीछे पड़े रहते हो। संजना जो थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम तो रहने ही दो, और हाँ अभी फ़ोन मत करना दोबारा, मैं काम कर रही हूँ। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करने लगती है, क्या करूँ कि तब तक उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है, हाँ ये सही रहेगा। और वो जल्दी से टूटे हुए वास को ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है और दूसरे वास को अपने बैग में। संजना जो सोचते हैं, अगर यहाँ पर कोई वास देखेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर वास भी था और वो मुझसे टूट गया। हाँ ये सही रहेगा, और वैसे भी रूम तो काफ़ी टाइम से बंद है, किसी को याद भी नहीं रहेगा। हाँ बच जाऊंगी। और ये बोलकर वो बाकी के सफाई में अपना ध्यान लगाने लगती है। थोड़ी देर में सरला जी जो चिल्लाते हुए कहती हैं, अर्नब बेटा आ गए हैं, जल्दी करो तुम लोग। और वह संजना की तरफ आते हुए कहती हैं, ये लड़की अंदर कर क्या रही है? दरवाजा कैसे बंद कर दिया इसने? वो अर्नब के दरवाजे पर मारते हुए कहती हैं, खोलो इसे। संजना जो एक बार अपने बैग को चेक करती है कि वास कहीं दिख तो नहीं रहा, और वो अच्छे से उसे छुपाते हुए बाहर गेट खोलने चली जाती है। सरला जी जो अंदर आते हुए कहती हैं, अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया था तुमने? कर क्या रही थी तुम? मेरे बेटे के रूम से कुछ चुराया तो नहीं तुमने? सरला जी की बात सुनकर संजना घबराते हुए कहती है, नहीं 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 मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस सफाई कर रही थी। सरला जी जो उसके कपड़े को देखते हुए कहती हैं, तुम ये फटा चिटा कपड़ा क्यों पहन रखी हो, और तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? संजना जो कहती है, वो हमने बदल लिए, गंदा था ना रूम, सफाई करने की वजह से हमें चेंज करना पड़ा। अब सारा सामान ठीक से क्लीन कर दिया हमने और सारी सफाई अच्छे से हो गई मैडम, अभी हम चलें? संजना ये बोलकर अपना बैग लेती है और उनके सामने ही बाहर निकलने लगती हैं कि तब तक सरला जी अपना हाथ से संजना का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो किचन का काम बाकी है करने के लिए। संजना के तो पसीने ही छूट रहे थे, वो जल्दी से जल्द यहाँ से भागना चाह रही थी क्योंकि उसने कभी भी चोरी नहीं की थी। आज मजबूरी में ही सही मगर उसे सामान चुराना पड़ा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। सरला जी के हाथ पकड़ने पर संजना थोड़ा घबराते हुए कहती है, हमें लेट हो जाएगा, हम बाद में आके काम कर लेंगे प्लीज़, वो कॉलेज का प्रैक्टिकल है ना। सरला जी कहती हैं, ये कॉलेज की पटर पटर ना हमारे साथ मत करो, पहले जाकर किचन में सारा काम करो, और हाँ अच्छे से डिशेस बनाना, वरना तुम्हारी मम्मी की 2 महीने की सैलरी काटूंगी मैं। सरला जी के इस धमकी पर संजना को मजबूरी में किचन में जाकर काम करना पड़ता है। वो अपने बैग पर अपनी नज़र गड़ाई हुई थी और उसे किचन में ही रखी थी क्योंकि अगर उसका बैग किसी के भी हाथ लगता तो उसकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। सरला जी और बाकी स्टाफ अर्नब के वेलकम के लिए बाहर निकल जाते हैं। 4 गाड़ियां जो कि एक गाड़ी को कवर करते हुए आ रही थी।
3 गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और अर्नव की गाड़ी को घेर लेते हैं। उसी में से एक शख्स जो अर्नव की कार का गेट खोलते हुए कहता है, वेलकम सर, वेलकम टू इंडिया। अर्नव जब बाहर निकलते हैं और उस स्टाफ को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, वेलकम तो ऐसे कर रहे हो इंडिया में जैसे इंडिया तुम्हारे पापा की हो। वैसे भी अपने घर आया, वेलकम करने की जरूरत नहीं है। कि तब तक सरला जी अर्नव की आरती उतारते हुए कहती हैं, अरे वेलकम करने की जरूरत कैसे नहीं है, मेरा बेटा आया है, वो भी इतने सालों बाद, भला वेलकम क्यों नहीं करूंगी। और ये बोलकर वो अर्नव की आरती उतारती हैं और साथ ही उसके कान के पीछे काला टीका लगाने लगती हैं। अर्नव जो उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मम्मा आपकी बचपन की आदत गई नहीं, आप क्या कर रही हैं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। और ये बोलकर वो थाली अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसे स्टाफ को देते हुए कहते हैं, अगर वेलकम करना है तो पहले एक जोर की चप्पी दीजिए मुझे। अर्नव अपने मॉम के साथ बहुत क्लोज थे और उनकी मॉम भी उन्हें बहुत माना करती थी। अर्नव जो गले लगाते हुए सरला जी से कहते हैं, आप ये मेंशन को दुल्हन की तरह क्यों सजा रखी हैं। सरला जी जो अर्नव को अंदर लाते हुए कहती हैं, आज मेरा बेटा आया है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द दुल्हन भी ढूंढ दूँ, मगर अब तुम आजकल के लड़के हो, मैं ढूंढूंगी तो तुम्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी, तुम्हें तो मॉडर्न टाइप लड़की चाहिए होगी। हाँ, अर्नव को उन सारी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सरला जी को अवॉइड करते हुए कहते हैं, मुझे रूम में जाना है, मैं शावर लेकर आता हूँ। सरला जी जो कहती हैं, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। अर्नव जो सरला जी की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मैं इतने टाइम बाद इंडिया आया हूँ और हम इस बारे में कभी और बात करें प्लीज़। और ये बोलकर वो रूम की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आते हैं, वो कुछ सोचकर स्माइल करने लगते हैं और उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां संजना कुछ देर पहले खड़े होकर अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और वो कुछ सोचते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हैं और एक तिरछी स्माइल पास करते हैं। दूसरी तरफ संजना जो जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे कॉलेज के लिए अब लेट होने लगा था, वो अपने सामने लगे घड़ी में देखती है तो 10:30 बज चुके थे। संजना जो कहती है, 11 बजे के बाद मेरा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, मेरा रोल नंबर भी 25 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरा रोल नंबर आते हुए, हे भगवान क्या करूं। और वो जल्दी जल्दी डिशेस बनाने में लग जाती है। कुछ ही देर में संजना जो सरला जी के दिए हुए ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हुए कहती है, ओह फाइनली सब कुछ बन गया है, अब जल्दी से निकलती हूँ मैं यहाँ से। और ये बोलकर वो अपना बैग उठाती है और बाहर निकलने वाली होती है कि तब तक उसे याद आता है, अरे मैं इन गंदे कपड़ों में बाहर कैसे जाऊंगी। और ये बोलकर वो बाथरूम ढूंढने लगती है कि तब तक सरला जी उसे देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ, यहाँ इधर उधर क्या देख रही हो तुम, और हाँ अपनी गंदी नज़र से मेरे बेटे को मत देखना। संजना को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो उनकी वजह से उसका लेट भी हो गया और साथ ही उससे इतनी बड़ी गलती भी हो गई। आखिर वो तो यहाँ पर सिर्फ अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए आई थी, अगर उसे सिर्फ डिश बनाना होता तो उससे कोई गलती नहीं होती। संजना जो थोड़ा गुस्से में कहती है, देखिए आंटी, मैं यहाँ पर आपके घर में दिलचस्पी दिखाने नहीं आई हूँ, मेरी मॉम को यहाँ पर आने में प्रॉब्लम थी और आप ही ने तो कहा था उनके जैसा कोई अच्छा स्टाफ नहीं है आपके पास, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ वहाँ देखने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे कपड़ा चेंज करना था, मैं कॉलेज इन कपड़ों में नहीं जा सकती। सरला जी जो कहती हैं, काम वाली की बेटी होकर के रुआब तो ऐसे झाड़ रही हो जैसे कहीं की महारानी हो गई हो तुम। संजना जो सरला जी के बात को अवॉइड करके ऊपर की तरफ जाने लगती है तो सरला जी उसे रोकते हुए कहती हैं, ओ लड़की, ऊपर कहाँ जा रही हो, और मैं बात कर रही हूँ ना, हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की तुम्हारी। संजना इन सब से सिक हो चुकी थी और वो कहती है, प्लीज आंटी प्लीज, मैंने आपका जितना भी काम कहा था आपने सब कुछ कर दिया है, अभी प्लीज मुझे चेंज कर लेने दीजिए। सरला जी आगे कुछ कहते हैं कि तब तक पीछे से एक लड़की उन्हें हक करते हुए कहती है, आंटी हाउ आर यू, और आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। मायरा मेहरा जो उनकी पड़ोसी थी और साथ ही अर्नव के डैड के फ्रेंड की बेटी भी, अर्नव भी बचपन से उसे जानता था और साथ में वो लोग खेला भी करते थे।
सरला जी को तो वो अर्नव के लिए परफेक्ट लड़की लगती थी। वो जैसे ही मायरा को देखती हैं, वो उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, अरे बेटा तुम आ गई, वैसे बहुत अच्छे टाइम पर आई हो, अर्नव भी आ गया है। संजना जो बिना कुछ सोचे समझे उसी रूम में चली जाती है जहां उसने पहले कपड़े चेंज किए थे। उसे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि अर्नव आ चुका है। और वो अपना बैग रखती है और अपने नए कपड़े को निकालकर अपने पुराने कपड़े उतारने लगती है। वो अपनी कुर्ती जैसे ही पहनने वाली थी कि तब तक पीछे से आवाज आती है, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो? उस शख्स के सामने इस वक्त संजना की पीठ थी, जिसकी वजह से अर्नव को समझ नहीं आता कि वहां पर कौन खड़ा है। अर्नव जो उस लड़की के 3-4 स्टेप करीब आते हुए कहता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? और इस वक्त संजना के कान के बहुत ही करीब अर्नव की आवाज सुनाई देती है, मगर उसे नहीं पता था कि पीछे कौन है और अर्नव को नहीं पता था कि उसके सामने कौन है। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। संजना इस वक्त मुड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इस वक्त उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और अगर वो मुड़ती तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। संजना जो जोर जोर से सांस लेती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान प्लीज बचा लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अर्नव जो एक स्टेप और आगे बढ़ता है तो संजना को उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगती हैं और वो आगे बढ़ते हुए कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप रूम में, वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, आप प्लीज दूसरी तरफ देखेंगे। संजना बहुत ही घबराते हुए ये बोल रही थी और उसकी धड़कनें जोर जोर से चल रही थी। अर्नव जो दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्दी कपड़े पहनो और यहाँ से निकलो, मेरे रूम में कोई भी लड़की अलाउड नहीं है, इवन मेरे अलावा कोई अलाउड नहीं है। संजना जो जल्दी से अपना कुर्ती पहनती है और अपने पुराने कपड़े अपने बैग में डालने लगती है। अर्नव भी तुरंत ही शावर लेकर बाहर आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ अपने वेस्ट पर टॉवेल लपेट रखा था, उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था। संजना जो अर्नव को फेस नहीं करना चाहती थी और वो अपना चेहरा छुपाते हुए बाहर निकलने वाली होती है कि तब तक अर्नव के डोर पर कोई नॉक करते हुए कहता है, अर्नव, मायरा इज हियर, दरवाजा खोलो अर्नव। संजना ने दरवाजा फिर से लॉक कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। अर्नव जो उसी हालत में दरवाजा खोल देता है। संजना जो अपने कपड़े रखकर अपने बाल ठीक करके वहां से निकलने वाली थी, जिसकी वजह से वो भी डोर के पास आ जाती है, मगर अर्नव उससे पहले ही आकर दरवाजा खोल देता है। जब तक संजना छुप पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अर्नव और संजना ऐसी हालत में मायरा और सरला जी के सामने आ जाते हैं। मायरा जो संजना को देखती है तो संजना को घूरते हुए कहती है, Who the hell are you? सरला जी भी संजना को देखकर कहती हैं, संज। उन्होंने इतना ही बोला था कि तब तक संजना वहां से भागना ही बेहतर समझती है और वो मायरा को थोड़ा धक्का देकर वहां से भाग जाती है। अर्नव भी उसके चेहरे को देखने ही वाला था कि तब तक संजना बच्चों की तरह वहां से भागकर मेंशन के बाहर चली जाती है। उसके कदम तब तक धीरे नहीं हुए जब तक वो मेंशन के बाहर न निकल जाए। अर्नव को उस लड़की को देखने में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी, मगर वो लड़की तो सस्पेंस पे सस्पेंस ही बनाई जा रही थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या करेगी संजना, कैसे देगी वो प्रैक्टिकल। आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।